जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि 27वीं तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं की, और 27वीं तरमीम के हवाले से क्या बात करनी है। ये तो एक कुछ ऐसी चीज है जिसका कोई ना सहारा है ना कोई पैर है। और सबसे ज्यादा जो मुझे अफसोस हुआ है वो हुआ है ये इन दो लोगों के ऊपर, एक जो फील्ड मार्शल आसिम मनी और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, कि इन लोगों को जो इस्तेस्ना मिला है ये इससे इनकी इज्जत में कमी वाक़ हुई है। क्योंकि आपको शायद अंदाजा नहीं है, जो टर्म वॉर हीरो है ना, वह बहुत बड़ी टर्म है और हमें इसलिए अंदाजा नहीं है कि इससे पहले हमने जंगें हारी हैं। तो हम ये जो निशान हैदर देते हैं वो हम उनको देते हैं कि जो हारने के बावजूद बहादुरी से लड़े, लेकिन टेक्निकली तो हमने कोई जंग नहीं जीती। तो जिस तरीके से हमने इस दौर में ये जो जंग जीती है ना इंडिया के खिलाफ, मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया की तारीख में ऐसी जंग किसी ने जीती है। तो जो हमारा वार हीरो है, फील्ड मार्शल है, इसको आगे क्या इम्यूनिटी चाहिए, किससे चाहिए? दो बड़ी पार्टीज तो पावर में जिन्होंने दी हैं, फील्ड मार्शल और सब कुछ। और क्या इमरान खान से कोई डर है? अगर इमरान खान पावर में आ भी जाए तो वो क्या कर लेगा? इससे पहले आप ये देखिए, परवेज मुशर्रफ जो कि जंग हारा है कारगिल की, उसके बाद उसने अपने ही मुल्क के ऊपर कब्जा किया, उसका कुछ नहीं हो सका। आप ये बाजवा देख लीजिए, उसने क्या नहीं किया और उसका कुछ नहीं हो सका। तो ये हो नहीं सकता कि वार हीरो को कोई टच करे। इस वजह से उनको इम्यूनिटी मिलना, मेरा ख्याल है कि उनकी शान में कमी हुई है इससे। क्योंकि दुनिया में जो आज इनका डंका बच रहा है उस हवाले से उनको ऐसी किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह आसिफ जरदारी है, हम माने या ना माने, वो जेल काट चुके हैं। जब 2007 में ये जो इफ्तिखार चौधरी, वो जब उनकी तारीख चल रही थी तो मैं न्यूयॉर्क में था, वो आए, मैंने भी उसमें शिरकत की। और मेरा ये ख्याल था वो आते ही आसिफ जरदारी को लटका दे और शायद नवाज शरीफ भी से जा रहा वो आए, लेकिन आपने देखा वो आए और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये जो पिछला दौर है इसके अंदर क्या कोशिश नहीं की इमरान खान की टीम ने और जनरल फैज ने कि इनको किसी न किसी तरह करप्शन में अंदर किया जाए, कोई सजा मिले। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी क्या हो जाएगा इस उम्र में और आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा? तो इन दोनों ने बेसिकली एक तरह से, जो फील्ड मार्शल ने तो जो वॉर हीरो का मुकाम है, मेरा नहीं ख्याल है कि जैसे उसके ऊपर उनको जरूरत थी। इसी तरह आसिफ जरदारी ने भी जो भी है, पीपल्स पार्टी की बड़ी बेइज्जती हुई है इस कानून से। और जो शहबाज शरीफ ने जो असूली मौक़िफ़ लिया है कि सियासतदान को इससे इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए, ये बेशक आपको छोटी बात लगे लेकिन बहुत बड़ी बात है। जब भी तारीख लिखी जाएगी इसका बड़े अच्छे तरीके से जिक्र होगा। और अब जो 27वीं तरमीम में जो अदलिया के साथ हुआ है, देखिए अदलिया का जो मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान में अदलिया की कोई स्कोप नहीं है, इसलिए क्योंकि अदलिया ने कभी भी सर्व नहीं किया, अदलिया ने कभी भी इंसाफ फराहम ही नहीं किया। आप इन बड़ी चीजों को छोड़ दें कि कैसे भुट्टो के साथ किया उस वक्त के जजेस ने, कैसे मुशर्रफ के जो माशाल्लाह को उन्होंने कानूनी और आईनी हैसियत थी, इससे आप हट भी जाएं। आप ये बताएं कि एक ज़मीनी लेवल के ऊपर, एक तहसील लेवल के ऊपर क्या हो रहा है। आप बताएं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि आपको पता है कि किसी ने कब्जा कर लिया तो आपकी अदलिया जो है ना वो 35-35, 40-40 साल लेके। तो ठीक है, मरीम नवाज इस हवाले से कुछ ड्रास्टिक इकदाम कर रही है, लेकिन लेकिन ना मरीम कोई अदलिया तो नहीं है ना। तो क्या ये अदलिया का काम नहीं? तो क्या ये जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का काम नहीं था कि वो सेशन कोर्ट्स को एक्टिव करे? क्या ये इनका काम नहीं था कि जो इंसाफ है वो वक्त पर मुहैया हो? तो चूंकि इन्होंने कभी अवाम का साथ नहीं दिया तो अवाम तो कोई परवाह ही नहीं। तो जब अवाम को किसी भी इदारे की परवाह नहीं होती है तो फिर उसके साथ जो मर्जी कर ले, ये जो भी मुख्तलिफ हल्के हैं ये इसी तरह करेंगे। तो उम्मीद है कि जो भी अदलिया है, अगर अदलिया आज भी इंसाफ फराहम करे तो अदलिया से बना तो किसी तो नहीं है। तो इस वजह से ये मेरा तर्जीह है। मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छे अमेंडमेंट नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है इस तो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी तरह से अच्छे लफ्ज़ों में याद पे जाएगा। शुक्रिया।